हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी छोटे जोड़ों का गठिया। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इसमें होता क्या है, आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो आपके ही बॉडी के जॉइंट्स को अटैक करता है और उनके अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, उनके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जैसे कि आपने सुना होगा, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर एक एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है जिसको आरएफ फैक्टर बोलते हैं। आरएफ फैक्टर अगर हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट रहता है तो हमारी बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली की तरह काम करता है। लेकिन जब ये आरएफ फैक्टर बढ़ जाता है एक स्पेसिफिक रेंज से, अगर इसकी क्वांटिटी एक नॉर्मल रेंज से बढ़ जाती है, तब वो हमारे बॉडी के जो स्मॉल जॉइंट्स हैं उनके टिश्यूज को ही अटैक करना शुरू कर देता है। अटैक करने के साथ साथ ये जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, रेडनेस क्रिएट करता है, जोड़ों में बहुत सीवियर दर्द करता है। इसके साथ साथ जो जोड़ हैं वो जकड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं। सिर्फ जोड़ ही नहीं, पूरी बॉडी के अंदर ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा शरीर बिल्कुल जकड़ गया है, पूरा समय बुखार बुखार जैसा महसूस होता रहता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, शरीर पूरा टाइम थका थका सा महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो आपका जीवन है, बिल्कुल रुक सा गया है। ये ज्यादातर हमारे बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स को अटैक करता है। स्मॉल जॉइंट्स का मतलब होता है जैसे हमारे कंधे, एल्बो जॉइंट, कोहनी के साथ साथ में ये हाथों की जो फिंगर्स हैं उनके स्मॉल जॉइंट्स, पैरों के स्मॉल जॉइंट जैसे एंकल जॉइंट्स हो गए, आपके पैरों की उंगलियों के स्मॉल जॉइंट्स हो गए, आपकी रीढ़ की हड्डी के स्मॉल जॉइंट्स। इसका मेन सिम्टम क्या है, जैसे ही आप सो के उठेंगे सुबह सुबह तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका पूरा शरीर जकड़ सा गया है, और जब तक आप अपने शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको कोई भी काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स ज्यादातर जब भी सुबह उठते हैं तो अपनी बॉडी की कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज जो उन्हें समझ में आती है वो करके ही बॉडी को हिला डुला के ही उठते हैं। इसमें मेनली आपके जो जॉइंट्स हैं वो सिमेट्रिकल पैटर्न में इन्वॉल्व होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब होता है अगर आपके राइट शोल्डर में पेन है तो आपको लेफ्ट शोल्डर में भी पेन फील होता है। वही सिम्टम अगर आपके राइट रिस्ट में है, जैसे पेन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और स्टिफनेस, तो आपके लेफ्ट रिस्ट के अंदर भी सेम सिम्टम्स होंगे। तो इसका क्योर क्या है? बेसिकली ज्यादातर हम लोग करते क्या है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयां लेते हैं जो आपके सूजन को काफी हद तक कम करती है। हम इसमें एनाल्जेसिक्स लेते हैं, पेन किलर लेते हैं जो हमारे पेन को कम करते हैं। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं है। ये रेगुलर इन मेडिसिन को लेने की वजह से हमारे लिवर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है और किडनी के ऊपर भी करता है। तो जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन है उनमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो लॉन्ग टर्म तक मेडिसिन आपको ना लेना पड़े, इसके लिए अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो आप इस बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन क्रिएट करती है। जितने भी जॉइंट है उनके अंदर खून का दौरान बढ़ाती है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। ब्लड के सर्कुलेशन से क्या होता है, जो पेन कॉजिंग फैक्टर होते हैं वो वॉश आउट होके बाहर निकल जाते हैं, तो आपका पेन कम होने लग जाता है। उसके साथ एक्सरसाइज दूसरा काम करती है, जो आपकी स्टिफनेस है, जो आपकी जकड़न है, वो सब खत्म कर देती है। क्योंकि जब भी आप जॉइंट को खींचेंगे, मसल्स को खींचेंगे, तो वो स्ट्रेच होगी। स्ट्रेच करने से क्या होगा, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर स्टिफनेस कम हो जाएगी, और स्टिफनेस कम होने से आपके जॉइंट्स जो है फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और आप इजीली आप अपने डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं उनको कर सकते हैं। तो अपर बॉडी के कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो हम करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रहेगा आपका हाथों की उंगलियों के स्मॉल जॉइंट्स का। इस तरह मुट्ठी को बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं। ऐसे सांस लेना है, छोड़ना है, ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग से क्या होता है, आपका माइंड थोड़ा सा काम होता है और रिलैक्स होता है, क्योंकि आप माइंड को भी एंगेज कर रहे हैं। तो
आप इसको ब्रीदिंग और के साथ और विदाउट ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। इसको 20 टाइम रिपीट करेंगे। दूसरा रिस्ट जॉइंट का, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब हाथों की हथेली को ऊपर की ओर ऐसे लेके जाएंगे, पूरा स्ट्रेच फील करेंगे, पूरा खिंचाव महसूस करेंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे इसे, फिर अगेन ऊपर लेके जाएंगे और ऐसे खिंचाव महसूस करेंगे, फिर लेके जाएंगे। इसको भी 20 टाइम्स रिपीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम इस तरीके से, फिस्ट बनाएंगे, थंब इनसाइड और बाहर से अंदर की तरफ फिस्ट मूवमेंट करेंगे ऐसे। 1 2 3 लाइक दिस। फिर उसके बाद 20 रिपीटेशंस ये कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट अपोजिट, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड के 20 रिपीटेशंस कंप्लीट करेंगे लाइक दिस। अब रिस्ट का करने के बाद अब हम करेंगे एल्बो जॉइंट की। इस तरीके से बैंड करेंगे एल्बो को और स्ट्रेट करेंगे। ऐसे हाथों को इस तरह नहीं करना, ठीक है। ऊपर रखेंगे शोल्डर को 90 डिग्री, फिर ऐसे बैंड करेंगे स्ट्रेट। आप इसको ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं। ऐसे सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे ऐसे। लाइक दिस। एल्बो जॉइंट का करने के बाद अब हम करेंगे शोल्डर जॉइंट्स का। शोल्डर जॉइंट्स में पहले हम सबसे पहले एक एक जॉइंट को लेंगे, एक शोल्डर जॉइंट को। पहले राइट हैंड को राइट वेस्ट पे रखेंगे, इस तरह हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे, पूरा आर्म को ईयर से टच कर देंगे ऐसे। 1, फिर दोबारा ऐसे 2, अगेन 3। इसको आपको 20 टाइम्स रिपीट करना है। फिर ऐसे लेफ्ट को वेस्ट पे रखेंगे, राइट से भी 20 रिपीटेशन। 1 2 3, 20 रिपीटेशंस हो गया। फिर इसके बाद सर्कल करेंगे। अब लेफ्ट हैंड को ही वेस्ट पे रखेंगे, राइट से शुरू करेंगे ऐसे। पूरे हाथ को जो आपका आर्म है उसको कान से सटाना है ऐसे, फिर पीछे की ओर ऐसे लेके जाना है ऐसे। 1 2 3। इसके 20 रिपीटेशंस करेंगे। फिर आपको लेफ्ट हैंड के भी इस तरह 20 रिपीटेशंस करने हैं। इसको भी बेस पे रखेंगे। ये हो गए 20 रिपीटेशंस करने के बाद फिर राइट से इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अभी आपने ऐसे हाथों को ऐसे रखा, इस तरीके से रहा है, ये आपने किया था क्लॉकवाइज। फिर इसको एंटी कैसे करेंगे, आपको पाम है या आपके आगे की तरफ रहेगा, फिर इस तरह करेंगे 20 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से करेंगे 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर आप राइट हैंड के बाद आपको लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से भी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ही रिपीट करेंगे। शोल्डर जॉइंट्स का एक और एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। इसमें आपको कंधे के ऊपर हाथों को रखना है, इस फिंगर्स को कंधे पे रखना है और धीरे धीरे जोड़ों को इस तरीके से कोहनी को पास में लेके आना है और ऊपर लेके जाना है हाथों को। जितना अच्छे से, जितना ज्यादा खिंचाव महसूस हो आपको, उस तरीके से लेके जाना है। अगर आपकी ये कोहनियां एल्बो मिलते नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ भी रहती हैं तो धीरे धीरे जब आप रोज करेंगे तो आपकी एल्बोज यानी कोहनियां भी मिलने लग जाएंगी। ये भी आपको 20 बार करना है। फिर 20 बार उल्टा करना है। अभी हमने क्या किया था, ऊपर की ओर लेके आए थे और अब हम करेंगे नीचे से ऊपर की ओर, इस तरह से। पहले नीचे लेके गए, फिर ऊपर लेके आए, फिर नीचे, फिर ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम स्पाइन की, स्पाइन ट्विस्टिंग की, यानी कि आप हाथ को इस तरीके से रखेंगे सीधे, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये 1 2 3 4। क्योंकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारी स्पाइन के भी जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, तो इस स्पाइन के ट्विस्टिंग के बाद करेंगे नेक्स्ट साइड बेंडिंग। इस तरीके से हाथ रखेंगे, राइट हैंड ऑन योर वेस्ट, लेफ्ट ये 1, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट से 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 5। तो ये स्पाइन की एक्सरसाइज करने के बाद अब करेंगे हम पैरों की लोअर बॉडी की एक्सरसाइज। सो फ्रेंड्स, अभी हमने किया था अपने अपर बॉडी के एक्सरसाइज और स्पाइन की थी। तो अब हम सीखेंगे कौन कौन सी पैरों की एक्सरसाइज है जो हम आर्थराइटिस में करेंगे।
तो सबसे पहले हम जैसे हमने हाथों के स्मॉल जॉइंट्स यानी उंगलियों को किया था, ऐसे ही पैरों की उंगलियों के ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले उंगलियों को नीचे लेके जाएंगे और ऊपर लेके आएंगे। याद रखें आपको फुट ऊपर नीचे नहीं करना, पहले सबसे पहले आपको पैरों की उंगलियों को अप एंड डाउन इस तरीके से करेंगे। आप इसको ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं, जैसे इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, अगेन इनहेल डाउन, एक्सहेल अप। इसके भी आपको 20 रिपीटेशंस करने हैं। नेक्स्ट करेंगे पूरा फुट डाउन, इनहेल फुट डाउन, एक्सहेल फुट अप, अगेन इनहेल फुट डाउन, एक्सहेल फुट अप, इनहेल फुट डाउन, एक्सहेल फुट अप। इसके बाद कौन से करेंगे, सर्कल में मूव करेंगे अपने पैरों को। तो सबसे पहले पैरों को थोड़ा सा ओपन अप कर लें और हाथों को इस तरह से पीछे रख लें, कंफर्टेबल हो जाए। फिर आपको इस तरीके से एंकल को रोटेट करना है अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद अपोजिट 1 2 3 4 5। तो हमने कैसे किया, 20 टाइम्स हमें ऐसे अंदर से बाहर की तरफ करना है, फिर 20 टाइम्स अंदर अपोजिट करेंगे इसको। ठीक है, जैसे हमने अभी कैसे किया, अंदर से बाहर की तरफ करा था, लाइक दिस। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अभी हमने अलग अलग पैरों को करके किया है, अब हम करेंगे दोनों पैरों को एक साथ इस तरह अच्छे से रोटेट करेंगे। इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। जितना आप इनको धीरे करेंगे उतना आप इसका लॉन्ग टर्म अच्छा बेनिफिट पाएंगे, क्योंकि जितना स्लो आप करेंगे उतना अच्छे से आप बोन्स को, मसल्स को अच्छे से फील कर पाएंगे और उनको स्ट्रेच कर पाएंगे। इस तरह 20 टाइम क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इन एक्सरसाइज को करते हैं तो आपके काफ मसल्स में भी हेल्प मिलेगी, आपके हिप जॉइंट तक इसका इफेक्ट होता है। तो बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, सिर्फ आपकी रिमोटॉइड आर्थराइटिस में ही नहीं, आप अदर टाइम पे भी इन स्ट्रेचेस को कर सकते हैं और अपने मसल्स की स्टिफनेस को कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट करेंगे इस तरीके से, राइट पैर को बेंड करेंगे और लेफ्ट हैंड से इस तरह टोज को पकड़ेंगे और राइट हैंड से एंकल को पकड़ेंगे लाइक दिस। फिर इसको भी सर्कल करेंगे। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से रिपीट करते हुए 20 रिपीटेशंस करेंगे। फिर इसको अपोजिट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मैंने 5 तक किया, आपको इसको 20 रिपीटेशंस करने हैं। नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद आपको हाथ को इस तरीके से जैसे आपने होल्ड किया लेफ्ट हैंड से, उसको लेफ्ट होल्ड ही रखना है, राइट से नी को पकड़ना है ऐसे और अप डाउन करना है ऐसे। 1। याद रखें जो आपका लेफ्ट फुट है इस तरीके से स्ट्रेच रहेगा, इसको ऐसे नहीं गिरा के रखना, ध्यान से करना है ऐसे। 1 2 3 4 5। इसकी भी आपको 20 रिपीटेशंस करने हैं। फिर लेफ्ट पैर की भी ऐसे 20 क्लॉकवाइज और फिर 20 एंटी क्लॉकवाइज करना है। गॉट इट। फिर लेफ्ट नी को भी अप डाउन करना है 20। ये हो गया 1, डाउन एंड अप 1, इस तरीके से 2 हो गया। इसके बाद में कौन सा करना है, लेफ्ट पैर से नीचे की ओर खींचा रहेगा फुट, राइट पैर की जो थाई है आपको इस तरीके से होल्ड करना है और नी को अप डाउन करना है ऐसे। 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका। इसको भी 20 रिपीटेशन करनी है। फिर लेफ्ट को भी इसे होल्ड करना है, राइट फुट ऐसे स्ट्रेच रहेगा ऐसे। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे दोनों हाथों को साइड में रखें ऐसे और धीरे धीरे बेंड करेंगे और स्ट्रेट करेंगे ऐसे। 1 2
3 4 5। इस तरीके से 20 रिपीटेशन लेफ्ट के भी करेंगे लाइक दिस। जब ये 20 हो जाए उसके बाद आप ऑल्टरनेट करेंगे 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप 20 कंप्लीट करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर दोनों को एक साथ करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5। इस तरीके से करेंगे हम 20 रिपीटेशन इसके लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम। आपको राइट एल्बो के अंदर अपने लेफ्ट फुट को ऐसे रख लेना है लाइक दिस, और आपकी जो लेफ्ट एल्बो है इसके अंदर आपको इस पैर का नी रखना है ऐसे, फिर ऐसे मूव करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप इस तरीके से होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप करते रहेंगे तो आपसे भी हो जाएगा, जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। फिर आप राइट से भी करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे लाइक दिस। धीरे धीरे भी करना है पहले, फिर फास्ट करना है, फिर स्लो। इसके भी आपको 20 रिपीटेशंस करने हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिसकी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे वो अपनी बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें। थैंक यू सो मच।